करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा था हमारा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पार्ट बी ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं जिसको। पार्ट ए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, 4-5 लेक्चर थे उसमें। पार्ट बी में अभी एक ही लेक्चर हुआ है हमारा, जिसके अंदर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो ऑर्डिनल अप्रोच के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस मैप, उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज मैंने आपको, और एजम्पशन, ये सारी बातें डिस्कस करी थी हमने पिछली क्लास में। तो प्रॉपर्टीज तक हमने पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट 6 तक। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आपका बजट लाइन का। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका बजट लाइन का, बजट लाइन एंड बजट सेट। तो बजट लाइन और बजट सेट क्या होता है, आप एक बार इसको समझ लें यहाँ पे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। या देखो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या, कहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको दिखा दूं यहाँ से। या पहले सुन लो बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन का मतलब, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ा था कि दो अलग अलग गुड्स होंगे, गुड एक्स और गुड वाई हमने लिया था ज्यादातर एग्जांपल में, उनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हर कॉम्बिनेशन पे सेम होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठाओ, सेटिस्फेक्शन लेवल हर एक कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, सेम। यही इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग हमने पढ़ा था, रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स which provide same level of satisfaction, या various possible combination of two goods which provide the same level of satisfaction, और consumer is indifferent। कंज्यूमर क्या होगा वहां पे, indifferent होगा, मतलब कंफ्यूज होगा, परेशान होगा कि वो कौन से कॉम्बिनेशन पे रहे, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहता है, बराबर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे एक गुड्स के, तो दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल बराबर रखना है हर एक कॉम्बिनेशन पे। तो हमने पढ़ा भी था कि किस रेट पे घटता है सैक्रिफाइसिंग का रेट, उस रेट को ही हम क्या कहते थे, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात यह आती है कि जब दो कॉम्बिनेशन होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स के, तो उनको खरीदना भी तो पड़ेगा, और खरीदने के लिए चाहिए पैसा। तो पैसा अब यहां पे डिस्कस होगा, उसी को बजट कहते हैं। तो बजट लाइन का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे। बजट लाइन का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड, या ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस। दो अलग अलग गुड्स के या दो वस्तुओं के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिनको आप अपनी दी हुई इनकम और कॉमोडिटी के गिवन प्राइसेस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो, उसे हम बजट लाइन कहते हैं। ध्यान से समझना बाद में, बजट लाइन के सभी कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर होंगे, ना तो मनी इनकम से कम के होंगे, ना मनी इनकम से ज्यादा के होंगे। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट होंगे मनी इनकम के बराबर। अगर मेरी 40 रुपए की इनकम है, तो हर बार वो 40 के इक्वल ही आएगा, हर बार वो किसके आएगा, 40 के इक्वल। तो बजट लाइन आपका ये हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल से मैं आपको टेबल बना के समझाऊंगा कि कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर वाले कॉम्बिनेशन होंगे। मैं क्या कह रहा हूं बार बार, एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर वाले कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अभी नोट्स पे आते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। हाँ, तो पार्ट ए, ये पार्ट बी से हमने शुरू करा था, ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा था ऑर्डिनल अप्रोच वाला चैप्टर। ये ऑर्डिनल अप्रोच का चैप्टर हमारा चल रहा था। एक मिनट, पार्ट बी ऑर्डिनल अप्रोच वाला ये चैप्टर हमारा डिस्कस हो रहा था। आप इसको देखेंगे तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ लिया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस जान लिया था, इंडिफरेंस मैप, एमआरएस भी हमने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने अभी आपको बजट लाइन समझाया है, हम बजट लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे, बजट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बजट लाइन के बारे में बताया था, देखो मैं यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, ये बजट लाइन आपका ये रहा।
ठीक है, इसका मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है, इसका मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो अभी जो मैंने आपको मीनिंग बताया था वही मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। बजट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and prices। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो गुड्स का जिनको आप अपनी दी हुई इनकम और उनके प्राइसेस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। ये फुल स्टॉप नहीं है, बीच में कॉमा होगा। सच दैट, और इस तरीके से होगा, द कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, द कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम, द कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम। जो कॉस्ट होगा इसका, ये रहा आपका, कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम, ये आपका मनी इनकम के इक्वल होगा। कॉस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर होगा। समझ आ गया? तो बजट लाइन अभी मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि बजट लाइन क्या है, दो गुड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप अपनी इनकम और प्राइसेस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो, और वो सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर होंगे। मनी इनकम से कम वाले कॉम्बिनेशन उसमें नहीं, ज्यादा तो हो नहीं सकते, आप अपने बजट को क्रॉस नहीं कर सकते, बजट के अंदर रहोगे या बजट के ऊपर रहोगे। तो एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनको हम बजट लाइन का कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे तो ये देखो आप, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, सॉरी ये आपका लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अभी मैं इसको कॉपी में आपको करके दिखाऊंगा पूरा। ये एक एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, अभी हम इसे नोटबुक में पूरा करेंगे। देखो एग्जांपल पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपका, सपोज अ कंज्यूमर हैव अ बजट ऑफ ₹500 टू बी स्पेंट ऑन टू कमोडिटीज। मान लो वो दो कमोडिटीज पे खर्च करना चाहता है, एक्स एंड वाई। इफ गुड एक्स इज प्राइस एट ₹50 ईच, एक्स का जो प्राइस है वो ₹50 है ईच, और वाई का जो प्राइस है वो ₹100 है ईच। देन द कंज्यूमर कैन डिटरमाइन द वेरियस कॉम्बिनेशन विच फॉर्म होगा, ये फ्रॉम नहीं होगा, विच फॉर्म द बजट लाइन। तो वो कह रहे हैं कि वो सारे कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमारी बजट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे द पॉसिबल ऑप्शन ऑफ स्पेंडिंग इनकम ऑफ ₹500 गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपकी खाली है नीचे, इस टेबल को हम फिल करेंगे, और यहाँ डायग्राम की भी जगह बनी हुई है थोड़ी सी, तो हम ये डायग्राम भी बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसको हटा देते हैं पहले एक बार। ये देखो आप, यहाँ पे आपका ये टेबल की स्पेस है खाली, और फिर आपका ये डायग्राम का यहाँ पे स्पेस है। ये आपका, फिर आपकी कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, मैं अभी समझा दूंगा आपको वैसे ही, और फिर यहाँ पे बजट सेट के साथ क्या है, फिर शिफ्टिंग आएगा। तो पहले यहाँ तक ये टेबल कंप्लीट करते हैं पहले। आ जाओ अब नोटबुक पे। चलो, बनाए टेबल। मैं पहले टेबल बना देता हूँ पूरी, उसके बाद करना करो, उसमें स्टार्ट करूंगा। पहले मैं कॉलम बना देता हूँ। कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके एक्स और वाई के, वहां पे एप्पल और बनाना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एक कॉलम तो आपका कॉम्बिनेशन का है, एक कॉलम है आपका कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे वो कॉम्बिनेशन मेरे साथ साथ बनाते जाओ, साथ साथ बनाते जाओ। एक कॉलम कॉम्बिनेशन का है, फिर एक आपका है गुड एक्स। मान लो एक्स गुड ले लेते हैं, या एप्पल बनाना कुछ भी लिख लो। गुड एक्स, ये आपका ₹50 ईच है, ₹50 ईच। एक जो यूनिट है वो ₹50 का है इसका, एक यूनिट जो है वो ₹50 का है। फिर आपके पास यहाँ पे गुड वाई, गुड वाई, वाई का जो एक यूनिट है ₹100 ईच। एक यूनिट जो है इसका ये ₹100 का है आपका। फिर आपका है मनी स्पेंट, मनी स्पेंट, जो आप मनी स्पेंड करोगे वो आपकी इनकम के इक्वल आ जाएगी। देखो कैसे आएगी इनकम के इक्वल, हर बार इनकम के इक्वल आएगी।
तो ये इतने कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब हमारे टेबल्स होंगे, कॉलम होंगे। अब आप इनको ऐसे यहाँ पे लाइन डाल दें, एक एक करके समझते हैं। देखो पहले एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको। एग्जांपल क्या दिखाना है? 500 रुपए इनकम है कंज्यूमर की, ऊपर लिख लो आप चाहो तो यहाँ पे, ये लो। जो इनकम है कंज्यूमर की वो है 500 रुपए। बजट जो है हमारा वो 500 रुपीज का है। ये बजट है हमारा, 500 रुपीज का बजट है। और एक्स का प्राइस है 50 ईच और वाई का प्राइस है 100 ईच। एक्स एक यूनिट है 50 रुपए का, वाई एक यूनिट है 100 रुपए का। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ए, तो ए कॉम्बिनेशन में अगर हम मान लो एक्स के 0 यूनिट लेते हैं तो वाई के कितने यूनिट आएंगे? 5 यूनिट। ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखो कैसे होता है मनी इनकम के बराबर, हमने एक्स का 0 यूनिट लिया तो 0 इंटू ₹50 प्लस 5 यूनिट वाई के लिए तो 5 इंटू ₹100। आप इसको इक्वल टू करोगे तो ये ₹500 के बराबर आ जाएगा। ये ₹500 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, पहला कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन बी, दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर हम एक्स के 2 यूनिट ले लें तो 50 रुपए का एक है तो 100 रुपए यहां खर्च हो जाएंगे। 100 रुपए यहां खर्च हो जाएंगे। 400 रुपए में वाई के आएंगे 4 यूनिट। 400 रुपए में वाई के आएंगे 4 यूनिट। तो इसका मतलब 2 यूनिट एक्स का, एक यूनिट 50 रुपए का, प्लस 4 यूनिट वाई का, एक यूनिट 100 रुपए का। तो भी ये किसके बराबर हो गया? मनी इनकम के बराबर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर होंगे। फिर आपका कॉम्बिनेशन सी, मान लो इसके ले लिए हमने 4 यूनिट, तो ये 200 रुपए यहां खर्च हो गए। 300 रुपए में इसके आएंगे 3 यूनिट। 300 रुपए में इसके आएंगे 3 यूनिट, तो 4 इंटू ₹50, 4 इंटू ₹50 प्लस 3 इंटू ₹100, एक यूनिट 100 रुपए का है, इज इक्वल टू, ये भी एग्जैक्ट 500 रुपए के बराबर। ये भी एग्जैक्ट 500 रुपए के बराबर। फिर इसके बाद आप आ जाओ कॉम्बिनेशन डी पे। ये लो थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन डी की बात करें अगर हम, तो मान लो इसके ले लिए हमने 6 यूनिट। 6 यूनिट, तो इसके खर्च हो गए आपके 300 रुपए। 200 रुपए में इसके आएंगे 2 यूनिट, तो ये 6 यूनिट, एक यूनिट 50 रुपए का, फिर प्लस इसके 2 यूनिट, एक यूनिट 100 रुपए का, इज इक्वल टू एग्जैक्ट मनी इनकम 500 के इक्वल। फिर आपका आएगा कॉम्बिनेशन डी के बाद कॉम्बिनेशन ई। इसके ले लिए मान लो हमने 8 यूनिट, 400 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए में आएगा इसका एक यूनिट, तो 8 यूनिट इंटू ₹50, ये हो गया 400 रुपए, प्लस एक यूनिट इंटू ₹100, ये हो गया 100 रुपए। 400 और 100, ये एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर 500 रुपीज। एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर 500 रुपीज। और ई के बाद एक कॉम्बिनेशन होगा एफ। इसके मान लो ले लिया हमने 10 यूनिट, पूरे 500 रुपए खर्च हो गए, तो इसके आएंगे 0 यूनिट, तो 10 इंटू ₹50, 500 प्लस 0 इंटू ₹100, 0। 500 प्लस 0 इज इक्वल टू एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे बस, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। ये बजट लाइन की टेबल हो गई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो आपको ऐसे ही कोई एग्जांपल लेके टेबल बना के फिर डायग्राम भी बनाते हैं। अभी पहले इसको कॉपी करो। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, क्योंकि फिर मैं शिफ्टिंग भी पढ़ा दूं आज ही, सोच रहा हूँ शिफ्टिंग इन बजट लाइन भी हम आज ही पढ़ लेते हैं। देखो डायग्राम इसका ना मैं बिना पॉइंट्स प्लॉट किए बना रहा हूँ, बिना पॉइंट्स प्लॉट किए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनता है इसका। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो आपका बजट लाइन बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरीके से। कोई भी एक लाइन आप ऐसे बना लेना। यहाँ पे ले लो, मान लो आपने यहाँ गुड, यहाँ पे आपने गुड वाई ले लिया, और यहाँ पे ले लिया आपने नीचे गुड एक्स। आपने यहाँ पे ले लिया गुड एक्स। ये हो जाएगी आपकी बजट लाइन। बजट लाइन
ये आपकी हो जाएगी बजट लाइन, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर हम इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। मनी इनकम, एम का मतलब है मनी इनकम, इज इक्वल टू होगा हमेशा प्राइस ऑफ, अगर एक्स कॉमोडिटी है तो उसका क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्लस प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी है तो उसका क्वांटिटी ऑफ वाई। ये आपका बजट लाइन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि हमने ऊपर सारे कॉम्बिनेशन में प्रूफ करके भी दिखाया है, जो कि हमने सारे कॉम्बिनेशन में प्रूफ करके दिखाया है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये होगा। इस तरीके से हर एक कॉम्बिनेशन पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका हो सकता है। देखो बजट लाइन क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस, एंड ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर होगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है बजट सेट का, वो भी समझ लो। बजट सेट में सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, चाहे वो मनी इनकम के बराबर हो या वो मनी इनकम से कम हो। देखो बजट सेट का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, बजट सेट इज द सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford given his income and prices in the market। तो इसका मतलब ये हुआ बजट सेट में बजट लाइन के ऊपर वाले कॉम्बिनेशन भी आएंगे और नीचे वाले भी। देखो एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, दो डिफरेंस लिखे हुए हैं बजट लाइन और बजट सेट में। द बंडल ऑफ बजट सेट इज लाई ईदर ऑन और बिलो द बजट लाइन, मतलब जो हमने ये बजट लाइन बनाई, बजट सेट के कॉम्बिनेशन इसके ऊपर भी हो सकते हैं और इसके नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन बजट लाइन के कॉम्बिनेशन हमेशा बजट लाइन के ऊपर ही होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर है सारे। तो सारे मनी इनकम के बराबर वाले कॉम्बिनेशन बजट लाइन, और बजट सेट मनी इनकम के ऊपर भी, मतलब बजट लाइन के ऊपर भी हो सकता है और बजट लाइन के नीचे भी हो सकता है। तो ये दो कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ नोट में आपके बुकलेट में। द बंडल ऑफ बजट लाइन लाई ओनली ऑन द बजट लाइन, ये कह रहे हैं जो बजट लाइन के बंडल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन पे लाई करेंगे, और जो बजट सेट के होंगे वो इस पे भी लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, अगर मैं इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बजट लाइन का। अगर मैं बजट सेट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो कैसे बनेगा? बजट सेट का अगर मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हो, किसका? बजट सेट का, तो मनी इनकम लेस देन या इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई। ध्यान से देखना दोनों अलग अलग हैं, ऊपर वाले में इक्वल टू है, नीचे वाले में लेस देन इक्वल टू, दोनों साइन है। इसमें लेस देन इक्वल टू दोनों साइन बनाए हैं मैंने। ये बजट सेट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। ये किसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बजट सेट का। इसके कुछ नोट्स और हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब मैं अपने हैंड रिटन वाले नोट्स दूंगा ना तो उसमें समझेंगे हम। अभी फिलहाल हम शिफ्टिंग पे आ जाते हैं, शिफ्टिंग खत्म कर लेते हैं फटाफट। ये बजट सेट का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और वो बजट लाइन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों में फर्क होता है, ये समझ लो बस आप। बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और बजट सेट के कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं और बजट लाइन के नीचे भी हो सकते हैं। शिफ्टिंग करें, बजट लाइन की शिफ्टिंग। कितने टाइम बचा है अभी 14-15 मिनट में शिफ्टिंग हो जाएगी खत्म। देखो मैं यही नोट्स में बना देता हूँ शिफ्टिंग आपकी, बजट लाइन की शिफ्टिंग। देखो हमने यहां तक पढ़ लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बाद आपका ये बजट लाइन का, ये पीछे पढ़ा था अभी हमने, ये वाला बजट लाइन एंड बजट सेट, ये मीनिंग लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल के बाद ये टेबल हमने बना लिया अभी नोटबुक में, डायग्राम बना लिया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बजट लाइन का लिखा हुआ है, बजट सेट का नहीं लिखा है, मैंने कॉपी में लिखवा दिया है। फिर ये नोट लिखा हुआ है, नोट भी बता दिया मैंने। शिफ्टिंग पे आ जाओ। बजट लाइन शिफ्ट भी होती है बच्चों, कब कब कैसे कैसे शिफ्ट हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम में इफेक्ट होगा, चेंज होगा, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखना यहाँ पे। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है। ये मान लो आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी।
ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी। तो मुझे बताओ अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होनी चाहिए या लेफ्टवर्ड? बताओ कोई। जल्दी बताओ ना। अरे भाई जब इनकम बढ़ेगी तो इसका भी ज्यादा खरीदोगे, इसका भी ज्यादा खरीदोगे, तो इनकम बढ़ने पे कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड। इनकम बढ़ने पे बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो मान लो आपने ये ए बी लिया है तो इसको A1 B1 कर लो, और इनकम घटने पे बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। इनकम घटने पे बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। तो इसको मान लो A2 और B2 कर लो। आप ध्यान से देखो ना, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा खरीदोगे, इनकम घटेगी तो आप कम खरीदोगे। तो कम खरीदोगे तो इस तरफ ये भी पीछे, ये भी पीछे, और इनकम बढ़ने पे ज्यादा खरीदोगे तो ये भी आगे, ये भी आगे। तो इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा इनकम बढ़ने पे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इनकम घटने पे। मुझे बताओ क्या स्लोप में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है स्लोप रिमेन अनचेंज्ड। स्लोप रिमेन अनचेंज्ड, इसका एक ही कारण है, एज द प्राइस रेशियो नॉट डिस्टर्ब। प्राइस रेशियो में किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। यहाँ पर प्राइस रेशियो में किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, इसलिए बजट लाइन की स्लोप चेंज नहीं हुई। ये बॉक्स में नोट लिखवाते हैं हम, ये जो मैं बता रहा हूं आपको बात, ये बॉक्स में आपको लिखा हुआ बाद में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी आप इतना समझो कि इसकी स्लोप चेंज क्यों नहीं हुई। स्लोप इसलिए चेंज नहीं हुई आपकी क्योंकि स्लोप जो होती है बजट लाइन की, मैंने अभी आपको बताई नहीं, वो होती है px अपॉन py। ये बजट लाइन की स्लोप होती है। तो प्राइस रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनकम में चेंज हुआ है खाली, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो जो बजट लाइन की स्लोप है वो सेम रहेगी। तो स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्राइस रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। यहाँ पे प्राइस रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ है और सिर्फ इनकम चेंज हुई है, तो पैरेलल रहेगी बजट लाइन। ये हो गया पहला केस, चेंज इन इनकम का। इनकम बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम घटने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऐसे याद रखो। दूसरे पे आ जाओ, आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस। ये कह रहे हैं कि अगर सभी के प्राइसेस में चेंज हो जाए, आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस। ऑल प्राइसेस का मतलब होता है बच्चों दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए। आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस का मतलब होता है दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज हो जाए। तो अगर दोनों गुड्स के प्राइस में चेंज होगा तो फिर मुझे बताओ क्या होगा। ये कह रहे हैं ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस द पोजीशन ऑफ द बजट लाइन विल चेंज बट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल नॉट चेंज। स्लोप यहां भी चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, दोनों गुड्स का प्राइस। तो अगर ओरिजिनल बजट लाइन हमारी मान लो ये है ए बी, मान लो यहाँ पे गुड एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो यहाँ गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो आपका यहाँ पे गुड एक्स है, यहाँ पे है गुड एक्स, और यहाँ पर है आपका गुड वाई, यहाँ पर है मान लो गुड वाई। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्स का भी प्राइस बढ़ गया और वाई का भी प्राइस बढ़ गया, अगर एक्स और वाई दोनों का प्राइस बढ़ गया तो दोनों का प्राइस बढ़ने पे आप दोनों की कम क्वांटिटी खरीदोगे। दोनों का प्राइस बढ़ने पे आप दोनों की कम क्वांटिटी खरीदोगे तो बजट लाइन आ जाएगी लेफ्टवर्ड। बजट लाइन आ जाएगी लेफ्टवर्ड। इसकी भी कम क्वांटिटी खरीदोगे, इसकी भी कम क्वांटिटी खरीदोगे प्राइस बढ़ने पे। तो ये मान लो हो गया आपका A1 B1, A1 B1। और अगर इन दोनों का प्राइस घट गया, मान लो एक्स का भी प्राइस घट गया, वाई का भी प्राइस घट गया, तो एक्स का प्राइस घटने पे एक्स की ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, वाई का प्राइस घटने पे वाई की ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, तो बजट लाइन हो जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट। ये प्राइस है बच्चों, ध्यान से समझना, इनकम और प्राइस का अलग अलग इफेक्ट होता है। इनकम और प्राइस का अलग अलग इफेक्ट होता है। स्लोप यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं डायग्राम, आप देखो यहाँ पे स्लोप यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई है। स्लोप यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, स्लोप वही है क्योंकि प्राइस दोनों का चेंज हुआ है। प्राइस दोनों का चेंज हुआ है इसलिए। अब आ जाओ तीसरे पे, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी। ये कह रहे हैं अगर किसी एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज हो सिर्फ, जैसे कि एक्स एक्सिस वाले के प्राइस में चेंज हो जाए जैसे कि एक्स एक्सिस वाले के प्राइस में चेंज हो जाए, तो एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। मान लो ओरिजिनल बजट लाइन है ये, मान लो ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, ये ओरिजिन है आपका। एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है उसका प्राइस अगर चेंज हो जाए, तो अगर एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है इसका प्राइस अगर घट जाए तो प्राइस घटने पे इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो बजट लाइन रोटेट करेगी। ये होगा ऐसे,
ठीक है। और अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो इसकी कम क्वांटिटी खरीदोगे तो ये ऐसे आएगा पीछे की तरफ, मतलब एक एक्सिस पे जो गुड्स है उसका प्राइस बदला है खाली, दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये लो जूम कर लो थोड़ा जितना हो पाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है सिर्फ उसके प्राइस में चेंज हुआ। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी गुड्स है मान लो यहाँ पे, उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो कम खरीदोगे, मतलब पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, और अगर प्राइस घटेगा तो ज्यादा खरीदोगे, मतलब आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्टिंग। ये लिखा हुआ है यहाँ देखो, फॉल इन द प्राइस विल शिफ्ट द बजट लाइन टूवर्ड्स राइट एंड सिमिलरली अ राइज इन प्राइस विल शिफ्ट द बजट लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आ जाओ आप वाई एक्सिस वाले पे, मान लो ये ओरिजिनल बजट लाइन है, मान लो ये ओरिजिनल बजट लाइन है, तो इस बार क्या होगा, प्राइस बढ़ने पे वाई एक्सिस पे जो गुड्स है उसका प्राइस बढ़ेगा, जो वाई एक्सिस पे गुड्स है इसका प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ने पे इसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे, इसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अगर इसका प्राइस घटेगा तो इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट। ये डायग्राम ना आप लोग बाद में अच्छे से बना लेना, थोड़ा मैं भी ऐसे बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा स्केल स्केल लेके ठीक से बनाना इसको। कहाँ गया डायग्राम, दिख नहीं रहा, ये रहा। तो वाई एक्सिस पे जो कॉमोडिटी है उसके प्राइस में चेंज हुआ है, तो मान लो ये ए बी था, ठीक है, तो ये बी तो कॉमन रहेगा, ये A1 और ये A2 कर लेना। तो यहाँ देखो लिखी हुई है साफ साफ, फॉल इन द प्राइस विल शिफ्ट द बजट लाइन टूवर्ड्स राइट। अगर वाई एक्सिस पे जो गुड्स है इसका प्राइस घटेगा तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आप डिमांड से समझो, डिमांड अभी नहीं पढ़ा होगा बहुत से बच्चों ने, प्राइस बढ़ने पे कम खरीदते हैं और प्राइस घटने पे ज्यादा खरीदते हैं, ये लॉजिक लग रहा है इसको। तो यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रही है, यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई स्लोप चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई स्लोप चेंज नहीं हुई। कम जूम कर लो थोड़ा, ये लो, यहाँ पे कोई स्लोप चेंज नहीं हुई, यहाँ पे कोई स्लोप चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ, और यहाँ पे दोनों के प्राइस में चेंज हुआ है, तो दोनों के प्राइस में चेंज हुआ है तो भी स्लोप चेंज नहीं हुई। यहाँ पे एक का प्राइस चेंज हुआ है तो प्राइस रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से स्लोप चेंज हो गई, इसकी भी स्लोप चेंज हो गई। तो ये आपका शिफ्टिंग इन बजट लाइन का टॉपिक है, जिसमें इतने केसेस हैं। बस इसके बाद एक टॉपिक और हमारा लास्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको कॉपी करो पहले, फिर आते हैं इक्विलिब्रियम पे। लिख लिया ये सबने? देखो दोबारा समझा देता हूं मैं जरा फटाफट। चेंज इन इनकम, इनकम बढ़ने पे ज्यादा खरीदते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम घटने पे कम खरीदते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। स्लोप चेंज नहीं होगी क्योंकि प्राइस रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। फिर कह रहा है दोनों गुड्स के प्राइस में अगर चेंज हो जाए, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गुड्स हैं, अगर दोनों का प्राइस बढ़ेगा तो दोनों का प्राइस बढ़ने पे दोनों को कम खरीदोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और अगर दोनों का प्राइस घटेगा तो ज्यादा खरीदोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट। फिर एक एक्सिस पे चेंज हो, अगर एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है अगर उसका प्राइस चेंज हो तो प्राइस बढ़ने पे कम खरीदोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और प्राइस घटने पे ज्यादा खरीदोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट। सेम यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो गुड्स है अगर उसका प्राइस चेंज हो तो प्राइस बढ़ने पे कम खरीदोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, पीछे की तरफ ये A1 BA1, और प्राइस घटने पे ज्यादा खरीदोगे तो BA2 राइटवर्ड शिफ्ट। ये शिफ्टिंग इन बजट लाइन हो गया। आगे देख लो, आ दो फटाफट से, क्या था अब यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का इक्वेशन क्या है, बजट लाइन का एग्जांपल बनाया, टेबल बनाई, सब कुछ कर लिया। शिफ्टिंग, अब आ जाओ नोट्स पे। ये रहा नोट्स। यहाँ देखो, ये बजट लाइन चल रहा था हमारा टॉपिक, ये बजट लाइन का मीनिंग हमने डिस्कस किया अभी। इसके बाद हमने ये एग्जांपल टेबल बना ली, डायग्राम बना लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिया मैंने, नोट भी बता दिया बजट लाइन और बजट सेट में क्या डिफरेंस है। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं डिफरेंस। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ आपका, द बंडल ऑफ बजट सेट इज लाई ईदर ऑन और बिलो द बजट लाइन। बजट सेट के कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के नीचे भी हो सकते हैं। द बंडल ऑफ बजट लाइन लाई ओनली ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सिर्फ बजट लाइन पे होंगे, मतलब एग्जैक्ट मनी इनकम के बराबर। फिर हमने शिफ्टिंग पढ़ा, शिफ्टिंग ये रहा आपका, शिफ्ट इन बजट लाइन। इसमें पहला वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसमें मैंने बताया अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो विल शिफ्ट द राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम घटेगी तो विल शिफ्ट, आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट, और स्लोप रहेगी रिमेन अनचेंज, स्लोप रहेगी रिमेन अनचेंज। ठीक है, फिर आपने पढ़ा आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस, आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस, ऑल प्राइसेस में भी आपने देखा कि अगर दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो कम खरीदेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इट विल शिफ्ट अपवर्ड व्हेन प्राइस फॉल, अगर घटेगा तो राइटवर्ड, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, लेफ्टवर्ड व्हेन प्राइस राइज। फिर आपने तीसरा वाला देखा चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी, तो इसमें भी आपने देखा एक्स एक्सिस पे जो कॉमोडिटी है अगर उसका प्राइस घटेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, और प्राइस बढ़ेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये आपका, फिर आपका ये वाला वाई एक्सिस पे जो कॉमोडिटी है उसके अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया था डायग्राम। नीचे आ जाओ, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये समझ आ गया ना आपको, एक एक्सिस वाला जो है, ये एक मिनट इसको हटा दे पहले, हाँ, एक एक्सिस पे जो है आपका ये रहा आपका, ठीक है, एक एक्सिस वाला, फिर यहाँ पे भी फॉल इन द प्राइस विल शिफ्ट द बजट लाइन टूवर्ड्स राइट, प्राइस घटेगा वाई एक्सिस वाले गुड्स का तो राइट, और लेफ्ट हो जाएगा अगर प्राइस बढ़ेगा तो। फिर आपका एक टॉपिक है, ये इतना पढ़ा हमने अभी आज की क्लास में, दोबारा देख लो, बजट लाइन, बजट सेट क्या है, बजट लाइन का शेड्यूल कैसे बना, डायग्राम कैसे बना, फिर इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसका, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बजट लाइन और बजट सेट में। फिर बजट सेट का मीनिंग ये रहा आपका, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे जो अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर वो बजट सेट होता है, चाहे वो कितने भी कॉम्बिनेशन हो, कम वाले और बराबर वाले सारे आ जाएंगे इसमें। फिर ये शिफ्टिंग समझाया मैंने पूरा, शिफ्टिंग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। शिफ्टिंग के बाद हमारा टॉपिक है अगला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिटेल्ड एनालिसिस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये कंडीशन, इसकी एक्सप्लेनेशन की खाली जगह छुटी हुई है, फिर ये डायग्राम की जगह और ये एक्सप्लेनेशन की जगह, इसके बाद अगला चैप्टर है। तो मतलब बस हमें ये पढ़ना है खाली, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे अब, क्योंकि ये क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। तो समझ आ गया आपको जो जो बातें मैंने बताई, ये बस ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों, उसके बाद फिर डिमांड है, उसके बाद क्या है हमारा चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 2 डिमांड। ठीक, हटा दें इसे, ये लो। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, वरना बंद कर देते हैं। बंद कर दें, बच्चे हैं भी नहीं यहाँ पे, गायब भी हो गए। ठीक है।